सो हाय गाइस, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और बिटकॉइन के इस क्रैश के अंदर अभी तक सेफ भी होंगे। साथ ही साथ हमने एग्जैक्ट लेवल की बात करी थी कि बीटीसी ने अगर $20,700 तोड़ा तो वी कैन टच $19,300 एज वेल। हमने नियर अबाउट $19,500 को फिलहाल टच किया और वहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिला जो कि फिलहाल बीटीसी को लेकर चला गया है $20,400 तक। ये बाउंस बैक कहाँ तक हो सकता है, कौन से लेवल तक हो सकता है, उसके ऊपर हम बात करते हैं आज की वीडियो के अंदर। कहाँ पे हमारे को अगली रेजिस्टेंस मिलने वाली है, जहां से दोबारा से एक फॉल बैक हो सकता है, उसकी बात करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं बिकॉज इंपॉर्टेंट डेट सामने आ रही है जिसके बाद आई रियली बिलीव कि हमारे को वहां से दोबारा से एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। उन डेट्स का बिल्कुल ध्यान रखना, उनको नज़रअंदाज मत करना बिकॉज अभी तक ये सब डेट्स, ये सब डाटा बहुत ज़्यादा रेलेवेंट रहा है और हमने हर बार इसका फ़ायदा उठाया है और हर बार हम प्रॉफिट में रहे हैं। साथ ही साथ बाइबिट के ऊपर मैं आप लोगों को कॉपी ट्रेडर बेस्ट कैसे फाइंड आउट करना है, उसके स्टैट्स कैसे देखने हैं, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप लोग उसको समझो। क्योंकि बाइबिट के ऊपर अगर हम कॉपी ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आपने हमारा स्टैट देखा होगा, हमारी स्टैट 70% के अराउंड की ट्रेडिंग जो है वो सही रह रही है, लेकिन एट द एंड जो रिजल्ट है वो है प्रॉफिट। इट इज़ नॉट अबाउट 70%, इट इज़ ओनली अबाउट प्रॉफिट। जो प्रॉफिट कमाने का तरीका है वो शायद हमारा कुछ बेटर है और वैसे ही कुछ ट्रेडर अगर आपको फाइंड करने हैं, कैसे वो फाइंड करने हैं अच्छे ट्रेडर, क्योंकि सबके स्लॉट फुल होंगे जो कि अच्छे ट्रेडर होंगे, तो वो कैसे उनको रिफाइन करना है, फाइंड करना है, वो भी मैं आपको आज वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, वीडियो को लाइक ज़रूर करा करो, जैसे ही वीडियो देखो लाइक करो यार। अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट में ज़रूर बताया करो कि आपको क्या लग रहा है मार्केट के बारे में, मार्केट कहाँ जाने वाली है। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ योर प्रेडिक्शन? बिटकॉइन जाने वाला है 17,500 या 17,500 से भी नीचे, या हमारे को इस बार बाउंड बैक दिखेगा $25,000 का? ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करा करो, लाइक करना मत भूलना। चलते हैं कमेंट स्क्रीन के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जानते हैं, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के, इंपॉर्टेंट सपोर्ट के, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आने वाले 10-15 दिनों के अंदर। और आपको डेट बताने वाला हूँ जिसके अंदर मैं मानता हूँ बीटीसी कैन गो डाउन अगेन और वहाँ पे हो सकता है काफ़ी बड़े वॉलेटाइल मूव हो और हमारे को अगेन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले फ्यूचर्स ट्रेड करने की, एक अच्छा प्रॉफिट बनाने के लिए। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, लाइक करना मत भूलिएगा। सो गाइस, फिलहाल अगर हम बात करें 19,300 के करीब हमने एक्सपेक्ट किया था कि बीटीसी जा सकता है और हमेशा मैंने आपको एक चीज़ बताई भी है और आपको इसको बात को स्ट्रेच कर रहा हूँ, समझ लीजिए इस बात को। जो भी टारगेट हो, जैसे कि 19,300 है, तो उसके ऊपर हमारे को ऑलरेडी हमारे को अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है, यानी कि 19,500 से ही रिवर्सल देखने को फिलहाल हमारे को मिल गया और उसके बाद पोजीशन जो है फिलहाल चली गई है 20,575 जो कि हाईएस्ट लगा है। मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो $20,700 जो है यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, जिसको तोड़ना फिलहाल ज़्यादा ज़रूरी है। जिसके बाद आपको ऑल्ट कॉइन के अंदर नेक्स्ट थोड़ी बहुत रैली देखने को मिल सकती है और उसके बाद मैं मानता हूँ $21,700 यहाँ तक ही मैक्सिमम मैं फ़िलहाल इस साइकिल को, ये जो छोटा सा एक आप कह सकते हो पुश आया है, मैं देखता हूँ $21,700 के ऊपर एक अच्छी रेजिस्टेंस है जिसको ईजिली क्रॉस बीटीसी फिलहाल नहीं कर पाएगा अनलेस एंड अनटिल देयर विल बी लॉट ऑफ गुड न्यूज़ इन द मार्केट। मार्केट के अंदर कोई भी गुड न्यूज़ है ही नहीं कि बीटीसी यहाँ पे उसका कोई एडवांटेज उठा पाए। मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो वो बस हैंग कर रही है 1 ट्रिलियन के आसपास, 1.04 ट्रिलियन के आसपास फिलहाल चल रही है। ईथर जो है उसने अगेन दोबारा से परफॉर्म किया है और अगर आप हमारी प्रीवियस वीडियो देखोगे तो हमने कहा था कि ईथर हो सकता है $1,400 के आसपास तक चला जाए, उसके बाद दोबारा रैली करे $1,700 तक भी और $1,800 तक भी, लेकिन यहाँ से 1400 से हमने 1606 तक की रैली ऑलरेडी हमने देख ली है। रीज़न मर्ज की न्यूज़ आ रही है, लेकिन अब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, मंथली क्लोजिंग आ रही है, यानी कि एक दिन बाद अगस्त 30 अभी हाथ चल रहा है और अभी होने वाली है मंथली की क्लोजिंग। मंथली क्लोजिंग के बाद आ रहा है वर्स्ट मंथ इन क्रिप्टो हिस्ट्री जो कि होने वाला है सितंबर। अब सितंबर के अंदर बहुत बड़े बड़े न्यूज़ इवेंट है जिसको आपको सबसे पहले जानना ज़रूरी है, जिसको मैं बार बार बता चुका हूँ। सितंबर 13 को आएगा सीपीआई डाटा, 2 दिन बाद होगा ईथर का मर्ज, यानी कि सीपीआई डाटा की न्यूज़ जो कि ऑलरेडी कहा जा रहा है कि देयर विल बी नो पिवट, यानी कि यहाँ पे कोई भी हम हर एक्शन लेंगे इन्फ्लेशन को रोकने के लिए, तो यहाँ पे 0.75% का सीपीआई डाटा दोबारा आ सकता है जो कि अगेन इम्पैक्ट कर सकता है मार्केट को। और उसके बाद भी ऐसे एक्शंस लिए जाएंगे
जिसके थ्रू इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल हो पाए। तो 13 सितंबर होगी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट हमारे लिए, और उसके बाद आगे 15 सितंबर, और इसके बाद कोई भी मार्केट के अंदर ऐसी गुड न्यूज़ नहीं होगी जो कि मार्केट के अंदर जो फ़िलहाल फोमो है बिकॉज ऑफ इथेरियम मर्ज वो होगा। तो अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर्स की भी, तो सितंबर मंथ हर बार बुरा रहा है। तो मैं आपको कहूँगा 15 सितंबर से लेके 13 सितंबर, यानी कि 13 सितंबर से आप मान सकते हो सकता है सीपीआई डाटा थोड़ा सा पॉजिटिव आए। 15 को ईथर मर्ज अगर हो जाता है, जब जो कि होने के पूरे चांसेस है, अगर वो पॉसिबली सही से हो जाता है तो बहुत ज़्यादा हाई चांस होंगे कि मार्केट के अंदर कोई न्यूज़ नहीं होगी, जिसकी वजह से वॉल्यूम नहीं होगी, जिसके बाद मार्केट दोबारा से अपने लोस फाइंड कर सकती है। और ईथर $891 गया था। अगर ईथर ने तोड़ दिया इस बार $1200 का मार्क, जो कि यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिखाई देगा कि आपको $1200 का मार्क अगर तोड़ दिया ईथर ने, तो इट विल गो इवन इनटू वर्स्ट सिचुएशन, जहाँ पे वो $800 880 जो उसने बॉटम बनाया था उसके आसपास भी आ सकता है। फिलहाल आपको दोबारा बताना चाहूँगा $20,700 उसके आसपास रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी अच्छी खासी। उसके बाद $21,700 आई रियली डोंट बिलीव कि बीटीसी फिलहाल मतलब कि अभी शॉर्ट टर्म के अंदर या सितंबर मंथ के अंदर $21,700 को ब्रेक कर पाएगा। 21,700-800 को शायद उसी रेंज से वो दोबारा फॉल ऑफ कर जाएगा, या मैक्स $22,000, और वहाँ से दोबारा से करेक्शन देखने को मिल सकती है, जो कि दोबारा से $19,500 के करीब को रीटेस्ट करेगी। और अगर वो ब्रेक होता है तो वी ऑल नो द नेक्स्ट जोन इज $17,600, जो कि फॉर श्योर एक बारी में ब्रेक नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे लगेगा टाइम। अगर 17,500 को ब्रेक करना है, यहाँ पे 2-3 अटैम्प्ट हो सकते हैं, और यहाँ से हो सकता है 17,500 से दोबारा 19,500 तक जाए, दोबारा 17,500 जाए, और उसके बाद 3-4 अटैम्प्ट के बाद 17,500 ब्रेक हो, देन वी माइट इवन टेस्ट आवर लेवल्स ऑफ $12,000 to $16,000, क्योंकि उसके बाद वहाँ पे एक फ्लैश क्रैश हो सकता है, जिसका हमारे को ध्यान रखना बहुत 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 ज़रूरी है। ईथर के लिए मैं वही कहूँगा कि ईथर की जब मर्ज न्यूज़ ख़त्म हो जाएगी, जिसके ऊपर ऑलरेडी विटालिक ने कहा है कि इससे कोई भी हमारा जो फीस है उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्पीड में फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो जो फोमो है वो भी ख़त्म हो जाएगा ईथर का, जिसकी वजह से हो सकता है वॉल्यूम ड्रॉप भी आ जाए। और 15 सितंबर के आसपास हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि एम्प्टी गॉक्स ने ऑलरेडी कह दिया कि हमारे पास लोगों के अभी एड्रेसेस ही नहीं है जहाँ पे हमें बिटकॉइन या बिटकॉइन कैश को भेजना है। अगर आप इसको थोड़ा सा पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा। तो अभी वही नहीं है, तो शायद दोबारा से फ़िलहाल एम्प्टी गॉक्स के जो बिटकॉइन है वो डिले हो गई है, यानी कि हो सकता है आने वाले वक्त के अंदर किसी दिन भी ये अनाउंसमेंट दोबारा आ जाए कि एम्प्टी गॉक्स इस दिन बिटकॉइन देने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने सब कुछ सॉर्ट कर दिया। अगर ऐसा होता है किसी भी दिन ये न्यूज़ जब भी आएगी, उस दिन दोबारा से मार्केट के अंदर और क्रैश होता है। अगर ये न्यूज़ सितंबर के मंथ में आती है, बिकॉज सी क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट यहाँ पे सब गेम है वेल्स का, बड़े प्लेयर्स का। उनको फ़िलहाल बिटकॉइन चाहिए सस्ते में, चीप प्राइस पे। 17,500 अगर बॉटम होता, तो मैंने आपको बार बार बोला था मार्केट 17,500 के आसपास इतना टाइम नहीं चलती, मार्केट दोबारा नीचे आएगी। बार बार मैं उसको स्ट्रेस करता रहा, वीक आफ्टर वीक मार्केट 24-25 हज़ार डॉलर आपको लालच में लाके, ग्रीडीनेस लाके, उसके बाद दोबारा आ गई $19,500। अगर 17,500 ही बॉटम है, तो 19,500 पे हमारे को इतनी बड़ी दोबारा अपॉर्चुनिटी फॉर इतना लॉन्ग टर्म मिलना इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। अगेन आई विल से आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्रेडिक्शन, जो कि हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन आई रियली डाउट कि 17,500 ही इस सीज़न का बॉटम होगा। आई स्टिल बिलीव कि 12,000 से 16,000 हमारे को देखने को मिलने के पूरे चांसेस है, और एटलीस्ट 17,500 तो टूटना एक बार बनता ही है मार्केट के अंदर और पैनिक क्रिएट करने में, और वेल्स को एक बेटर प्राइस के ऊपर एंट्री दिलवाने में। अब चलते हैं हम बायबिट के ऊपर। बायबिट के ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी लिंक में बताया था कि आपको $1,000 के एक ट्रेड ओपन कर सकते हो अगर आपने $1,000 को डिपॉजिट किया हो। कुछ लोगों ने कहा कि सर हमारे को नहीं मिल रहा, तो उनको इसलिए नहीं मिल रहा, अगर आपने नया अकाउंट क्रिएट किया है और आपका आईपी अगर सेम है, इंटरनेट आप सेम यूज़ कर रहे हो, आप उसको ऑन ऑफ करो, और अगर आप दूसरे लैपटॉप पे या मोबाइल पे करोगे अगर इसको एंट्री, तो आपको अकाउंट बन जाएगा। अदरवाइज़ वो नहीं बन रहा, उसका रीज़न यही है आपका आईपी ट्रैक हो जाता है और उसका सिस्टम डिटेक्ट कर लेता है, और आपको फिर आप एलिजिबल नहीं होते। तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको डिफरेंट कंप्यूटर यूज़ करना है, डिफरेंट इंटरनेट अगर आप यूज़ कर सकते हो वो कर लो, तो आपको वो $1,000 के या एक ट्रेड फ्री में ओपन हो जाएगा। अगर हम बात करें कॉपी ट्रेडिंग के अंदर, अब बहुत कुछ इन्होंने ईजी कर दिया है, क्योंकि अगर हम किसी को भी क्लिक करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं
किंग मार्जिन 6868 पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इसके पूरे के पूरे स्टैट्स दिखाई दे जाएंगे इस कॉपी ट्रेडर के। ये दिखा रहा है कि ये ट्रेडर जो है टोटल खुद का इसका पोर्टफोलियो है $3500 का, जिससे ट्रेड कर रहा है, जो कि एक बड़ा अमाउंट नहीं है। इसको खुद अगर इसने ट्रेडिंग करनी है तो आई विल से $10,000, $20,000, $25,000 से करे तो वो बेटर रहता है। लेकिन अगर आप नीचे जाते हो तो आपको दिखाई देता है इसका कम्युलेटिव प्रॉफिट जो है फॉलोअर का वो $2,19,000 इसने लोगों को माइनस में कराया है। यानी कि इसको फॉलो करके लोग $2,19,000 हारे हैं। अगर आप इसके फॉलोअर सेक्शन में जाओगे तो आपको यहाँ पे सारा डाटा दिखाई दे जाएगा इसके सारे फॉलोअर्स का। आपको यहाँ पे डाटा दिखाई दे जाएगा इसने ज्वाइन किया था, आई गेस यहाँ पे डेट आती है जब इसने ज्वाइन किया है, 73 डेज इसने पहले ज्वाइन किया था। और 73 डेज़ के अंदर इसके आप फॉलोअर्स को देखोगे 255 पेज पे जाओगे तो आपको दिखाई देगा इसका काफ़ी सारे फॉलोअर जिनका बड़ा बड़ा लॉस हुआ। सो अगर हम इसके फॉलोअर्स को दोबारा क्लिक करते हैं, आई गेस तब इशू आ गया था थोड़ा नेटवर्क का। फॉलोअर्स पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे सारे इसके फॉलोअर्स के प्रॉफिट लॉस दिखाई दे देंगे। 255 पेज पे अगर हम जाते हैं तो हमें दिखाई देता है 21% का लॉस, जो कि $13,000 का लॉस हुआ किसी को, फिर 11,000 का लॉस हुआ किसी को, 10,000, 9,000। तो आपका इसका लॉस हिस्ट्री दिखाई दे रही है। तो आई विल एडवाइज इसको कोई भी फॉलो ना करे। अब अगला हम किसी और को देख लेते हैं, थोड़ा सा फाइंड आउट करते हैं। कर्ड क्रिप्टो, इसको अगर हम इसका पोर्टफोलियो खोलते हैं तो हमें दिखाई देता है ये खुद ट्रेडिंग कर रहा है $1,400 से। आई विल अगेन से इट इज़ अ नो, क्योंकि इतना कम अमाउंट से कोई ट्रेडिंग कर रहा है तो वो दूसरों को प्रॉफिट दिलवाने के लिए अपना ट्रेड शायद $10 का ही ओपन करे और आपका ट्रेड ओपन हो जाए, तो स्टिल इट इज़ अ नो अगर हम इस सेक्शन को देखें। लेकिन अगर आप इसके प्रॉफिट देखेंगे फॉलोअर का तो वो फिलहाल फिर भी $11,000 तक का हुआ है। मैक्सिमम ड्रॉ डाउन जो है वो 31% का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि 30% अगर कोई ट्रेड माइनस होता है तो ये जाकर इसको क्लोज करता है। डेली ROI जो है वो 12.63% है। अगर आप इसके डेली के स्टैट देखेंगे $73 प्लस, $276 प्लस, $49 प्लस, $60 प्लस, $36 प्लस और $40 प्लस का इसका स्टैट्स रहा है लास्ट 1 वीक के अंदर इसकी ऑडियंस के लिए, इसके यूज़र्स के लिए। अगर हम सिमिलरली अगर हम नीचे आते हैं और जाते हैं बिल हवैंग के ऊपर तो इसका अगर हम पोर्टफोलियो देखते हैं तो इसका पोर्टफोलियो आता है $2,700, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छी ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप इसके पोर्टफोलियो के फॉलोअर्स का प्रॉफिट देखोगे वो है $1,58,000, दैट इज़ रियली गुड। अगर आप देखेंगे इसका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन वो भी कम है, यानी कि 15% ही लॉस करता है एक ट्रेड पे ऊपर, उसके ऊपर लॉस को काट देता है, वो भी ठीक ठाक लग रहा है। अगर आप इसके विनिंग ट्रेड देखेंगे तो 639 है, नंबर ऑफ ट्रेड 652 करे है, लूजिंग ट्रेड 0 है, क्योंकि इसके जो लॉस वाले ट्रेड है वो आज तक अभी तक ओपन हुए होंगे। तो अगर हम इसके स्टैट्स देखेंगे कॉपी ट्रेड्स के तो आपको दिखाई देगा इसके पुराने ट्रेड्स के ऊपर क्या क्या प्रॉफिट हुआ, क्या क्या लॉस हुआ। इसने टेक प्रॉफिट लगाया हुआ है, सबके अंदर स्टॉप लॉसेस नहीं लगे हुए हैं, क्योंकि इसके करंट ट्रेड ही चल रहे हैं और कुछ है जो कि +1 में है, कोई -1 में है। तो दैट इज़ आई विल से स्टिल इट ही इज़ अ गुड ट्रेडर, जहाँ पे 1, 2, 3 ट्रेड जो इसके है वो 30% लॉस पे चल रहे हैं। शायद ये वेट कर रहा है कि वो क्लोज हो जाए पॉजिटिव में और उसको फिर ये क्लोज कर देगा, बट स्टिल हिज स्टैट्स इज़ गुड। तो आपको ऐसा ट्रेडर फाइंड करना जरूरी है। अगर हम अपने स्टैट्स को देखें तो हमारे को दिखाई देगा, हमारा स्टैट्स कहता है हम सिर्फ 70% ही करेक्ट रहे हैं हमारी ट्रेडिंग के ऊपर। मेरे को खुद को पर्सनली दिस इज़ माय प्रॉफिट जो कि लास्ट 7 डेज़ के अंदर हुआ है, जो कि अभी वीक स्टार्ट हुआ है, वो $1,500 का माइनस दिखाई दे रहा है। लेकिन फॉलोअर्स का प्रॉफिट 7 डेज़ का 586 दिखाई दे रहा है। अगर हम अंदर चलते हैं तो हमारे को दिखाई देगा पूरा स्टैट 0.14% का ROI रहा है। मेरे खुद का पोर्टफोलियो के अंदर $6,900 का क्युमुलेटिव प्रॉफिट रहा है। फॉलोअर्स का जो प्रॉफिट है वो $23,000 का रहा है। $11,000 के पोर्टफोलियो से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, 10,000 से मैं कर रहा था ऑलरेडी। उसके बाद 18 डेज हमारे को स्टार्ट किए हुए हैं, हमारे को 70% का रेशो रहा है, लेकिन ड्रॉ डाउन है इज़ ओनली 4.32%। यहाँ पे बेसिकली मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ फिलहाल, बिकॉज मार्केट बहुत अनसर्टन है और मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्कैल्प ट्रेड्स कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी ट्रेड करता हूँ, आप अगर टाइम देखेंगे तो 2 घंटे से पहले हम ट्रेड को फिलहाल क्लोज कर देते हैं। उसका रीज़न यही रहता है कि मैं ट्राई कर रहा हूँ फिलहाल स्कैल्प करने का, प्रॉफिट लिया, बुक करा, बिकॉज यहाँ पे मार्केट अनसर्टन स्टेज पे चल रही है। अगर हमारे लास्ट डेज़ की प्रॉफिट देखें हम तो 25 तारीख को $1,300, $800, $2,300, $1,100, $2,500 और $2,500 हमारे को लगातार लास्ट 7 डेज़ में प्रॉफिट हुआ है हमारे फॉलोअर्स को। तो यहाँ पे हमने जो ट्रेडिंग करी है, बेशक परसेंटेज 70% है, लेकिन रिजल्ट जो है, प्रॉफिट जो है वो अच्छा है और ज़्यादा है। कुछ लोगों को अभी ऑलरेडी 2200, 1100, 1200, 1500 का प्रॉफिट हुआ है। और अगर हम 51 पेज पे चले
कुछ लोगों को लॉस भी हुआ है, जैसे इनको हुआ 20% का लॉस, लेकिन लॉस है सिर्फ $41 का, जो कि बहुत मैटर करता है। क्योंकि आपको मैंने हमेशा यही कहा है कि ट्राई करो कि बहुत छोटे अमाउंट से ही कॉपी ट्रेडिंग में फॉलो करो, यानी कि $100 $200 से ही पर ट्रेड ओपन हो, ऐसा होना चाहिए आपका। अगर आपने 21% ये लॉस देख रहे हो तो ये टोटल -16 का ही इनको लॉस हुआ है। रीज़न बीइंग क्योंकि इन्होंने सिर्फ 1 या 2 ट्रेड ही फॉलो करे, उसके बाद उसको क्लोज कर दिया, तो इनको लॉस हो गया। जबकि अगर इनके पास फंड होता और इन्होंने पूरा फॉलो किया होता तो ऑटोमेटिकली अगर हम फर्स्ट पेज पे जाए तो इन सबके लिए भी वही ट्रेड हुए जो कि उनके लिए हुए हैं। तो अगर सब ट्रेड में फॉलो किया होता तो फॉर श्योर उनको प्रॉफिट हो चुका होता। तो आपको यहाँ पे बेसिकली फॉलोअर फाइंड करना है, ट्रेडर फाइंड करना है जिसके पास, जो कि खुद एक अच्छे फंड से ट्रेड कर रहा हो, जिसके जो ट्रेडिंग के अंदर ड्रॉ डाउन है वो बहुत कम हो। बहुत ज़रूरी है ड्रॉ डाउन थोड़ा कम होना, और उसके प्रीवियस ट्रेड सारे क्लोज हो चुके हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से जो भी ये है ये अच्छी ट्रेडिंग कर रहे हैं और ठीक ठाक लग रहा है इनका स्टैट्स फिलहाल, इन पर नज़र रख सकते हो। और इसी तरीके से आप बायबिट के ऊपर कॉपी ट्रेडर को फाइंड करो और ट्राई करो कि इनका $100 की जो अपॉर्चुनिटी है फ्री में, उसको हासिल करने की डिफरेंट IP एड्रेस से साइनअप करने की लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, अगर आपको साइनअप करना है तो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन, एंड आई रियली होप कि आप सब लोग फिलहाल सेफ भी होंगे, प्रॉफिट भी कमा रहे होंगे। मार्केट जैसी मजी सिचुएशन में चल रही है, बट यू शुड बी सिटिंग एट अ नाइस पोजीशन राइट नाउ विद ऑल ऑफ अस। और देखते हैं 20,700 क्रॉस होता है कि नहीं होता। अगर वो होता है तो $21,700 विल बी द नेक्स्ट स्टॉप, जहाँ पे हमारे को ध्यान रखने की ज़रूरत है, और वहाँ से थोड़ा रिवर्सल दोबारा हो सकता है। 15 सितंबर 13 सितंबर यानी कि सितंबर के अंदर हमारे को बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी देखने को मिल सकती है। अगर गुड न्यूज़ आनी स्टार्ट होती है, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तो ही होगा ट्रेंड रिवर्सल। अदरवाइज फॉरगेट अबाउट दैट हैपनिंग रियली वेरी सून। अगर कोई बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ आने लग जाती है 2-3 इकट्ठी, यानी कि वहाँ पे हो सकता है सेंटीमेंट चेंज, हो सकता है सितंबर मंथ जो कि बुरा होता है वो शायद अच्छा भी होने लग जाए, बट दैट विल नीड अ लॉट ऑफ गुड न्यूज़ विद इट। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। टिल देन बाय बाय।